हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, केम छो घणीकम। आप सबको मेरा आत्मवंदन प्रणाम। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे एंड हेल्दी भी होंगे। ये तो आज सुबह मैंने 7-7 पोर्टल की छोटी सी रीडिंग निकाली थी गाइस। वो किसके साथ रेजोनेट होगी, किसके साथ नहीं, आई डोंट नो, बट जिसके साथ भी होगी वो मैनिफेस्ट कीजिएगा चीज़ों को। मैनिफेस्टेशन 7-7 पोर्टल का बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए गाइस। यहाँ पर मैंने 3 कार्ड रखे हैं, ठीक है। आपको कौन सा, तीनों हॉर्सेस वाले कार्ड हैं, तीनों में हॉर्स पे बैठे हुए आप दिख रहे हैं। बहुत फास्ट चल रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपको कौन सा अट्रैक्ट लगता है वो आप देख सकते हैं। अगर इंट्यूटिवली आपको नहीं पता चल रहा है तो आप अपने डिस्क्रिप्शन में जाके, टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी आप अपने इसको रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग है नेक्स्ट 10 डेज़ की। इसी मंथ के नेक्स्ट 10 डेज़ आपके लिए कैसे आने वाले हैं तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से है गाइस। तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी अपनी रीडिंग देख सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये रीडिंग आप कम देख रहे हो गाइस, लाइव में आती हैं तो डेफिनेटली आप बिल्कुल अट्रैक्ट होते हो, मेरे साथ रूबरू होते हो। मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों से एवरीडे मिलना, कि ये कैसे लगता है एक साथ हो गया हम सबका। तो मुझे जो आता है मैं आपको बताती हूँ, जो आपको लगता है कि हमारी किसी ना किसी वजह से कोई माध्यम बन जाता है आपकी कोई ना कोई चीज़ें पूरी होने में, जिसमें आप खफा हो, आपको गुस्सा आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती ही हैं। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो कभी कभी इंट्रो देखना भी बहुत ज़रूरी है गाइस। तो मेरा दूसरा चैनल है लोटस कॉलिंग चैनल गाइस। मैं लाइव ध्यान 21 दिन का वहाँ लेके आ रही हूँ। मैंने इसी पेज में, इसी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ऊपर ही है लोटस कॉलिंग चैनल। आप जब टच करेंगे ऊपर वाला, मेरे इसी चैनल के ऊपर देखेंगे तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। तो 21 दिन में न्यू मून पे यानी पूर्णिमा पे दोपहर को हर कोई फ्री रहता है आफ्टरनून में, तो कोई भी इसको देख सकता है, ठीक है। चलिए जी, स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट रीडिंग के साथ मिलती हूँ मैं आपसे। और आपने अभी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कौन सा आपको अच्छा लग रहा होगा उस पर आप अट्रैक्ट कीजिए। उस रीडिंग को भी देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ की रीडिंग को भी देख सकते हैं। करंट एनर्जी देखूंगी, उसके बाद 10 दिन में क्या होने वाला है आपके साथ वो भी, ठीक है। थैंक यू सो मच। हेलो जी, नमस्कार। जिसने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स जिसने भी इसको चूज़ किया है, ये बता रहा है कि आप बहुत पैशनेट हो, कॉन्फिडेंट है आप में बहुत ज़्यादा, और आप रेस्टलेस हो। आपको रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, भागते चले जाते हो, भागते चले जाते हो। इवेंट इमीडिएट एक्शन लेने वाले हो आप। ट्रस्ट, अपने इंस्टिंक्ट पे एक्शन लेते हो, ट्रस्ट करते हो, अपने काम में बिल्कुल फोकस्ड हो, पैशनेट हो। एंड रिलेशनशिप के लिए भी आप बहुत अच्छा फायरी एनर्जी रखते हो, अच्छी एनर्जीज हैं आप, हर चीज़ का एक्शन लेते हो आप। तो गाइस, ये रीडिंग आपके लिए है, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स जिन्होंने इसको चूज़ किया है। तो यहाँ मैं इसको रख देती हूँ और फिर देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या आ रही है कार्ड से। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। तो आपके लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट 10 डेज़ में। पहले तो अभी आपकी करंट एनर्जी देखेंगे, आपकी करंट एनर्जी क्या चल रही है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, ओके। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आया है, वेरी नाइस कार्ड, 10 ऑफ कप्स। यस, अपनी हैप्पी फैमिली कार्ड है ये, और अपनी फैमिली रिलेशनशिप हारमोनी में हो, लविंग राइट नाउ आपके साथ बहुत ही अच्छी चीज़ें हो रही फैमिली के साथ। कुछ चीज़ें हैं, शेयरिंग लव एंड हैप्पीनेस की तरफ यहाँ बढ़ते हुए मुझे दिख रहे। डिवाइन लव है, ब्लिसफुल है, एवरीथिंग इज़ गुड फॉर यू। नेक्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल। सेविंग मनी, सिक्योरिटी में रखते हो अपनी चीज़ों को, और कुछ चीज़ों के लिए एक कंट्रोल है आपके पास। तो कंट्रोल आप अपने पास रखते हो कि मेरा ही सब कुछ है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा, मैं किसी को नहीं दूंगा। शेयर करने से आप मतलब चाहते नहीं हो। बहुत अच्छा कार्ड नेक्स्ट आया, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये कार्ड ये बता रहा है आपको, द यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन योर फेवर, ठीक है। भगवान यानी यूनिवर्स आपके लिए वर्क कर रहे हैं। आप गोल और रीच जिस तरह आप पहुंच रहे हो उसकी
हेल्प करने के लिए आपके पास बिल्कुल पूरी तरह से वो यहाँ आपके साथ हैं गाइस। तो चेंजेस आपको बोल रहे हैं, कुछ चेंजेस हैं आपकी हायर गुड के लिए, कुछ चेंज है। एक साइकिल का ख़त्म हो जाना और दूसरा साइकिल शुरू हो जाना आपकी लक एनर्जी के साथ। यस, द एम्प्रेस की एनर्जी आई है यहाँ पर। यहाँ रख देती हूँ कार्ड्स गाइस। तो एम्प्रेस यानी आप बहुत सॉफ्टर साइड हो, आपकी इमोशंस, यू आर फीलिंग टू लिसन योर इंट्यूशन। ओके, कभी कभी आपको ऐसी फीलिंग आती है आप इंट्यूशंस की सुनने लग जाते हो, और स्ट्रॉन्गली हो सकता है प्रेगनेंसी भी हो, मदरहुड, अच्छी मदर भी हो सकता है आप मदर भी बनने जा रहे हो, एक्सपेक्टेड कर रहे हो कुछ चीज़ों को लेके गाइस। यस, ओह क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो ऊपर की लाइन तो बहुत ही मस्त आई है गाइस। यहाँ पर कोई भी इशू नहीं दिख रहा है मुझे। फर्स्ट जिन्होंने कार्ड चूज़ किया है उसके लिए तो बल्ले बल्ले है, यानी बहुत ही सुंदर एनर्जी है। यानी ये क्वीन ऑफ पेंटिकल डाउन टू अर्थ है, बिल्कुल ग्राउंडेड रहने वाली ये रानी है, जैसे कि आप हो सकते हो। हर किसी की केयर करती है, टेक केयर करती है, फैमिली की, गुड बिजनेस की, एवरीथिंग, पार्टनर की, बहुत वेल्थ है, सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या कह रहे हैं। यस, ओह वाओ, वेरी नाइस। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, आने वाला वक्त बहुत ही खूबसूरत। 8 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे कहाँ कहाँ लग रहा है कि 7 पोर्टल भी अगर मैं समझूँ तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें लेके आया है। वेरी नाइस। यहाँ पर आया है द स्टार कार्ड, यहाँ पर आया है द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर आया है द 6 ऑफ पेंटिकल। ओह वेरी नाइस। तो बॉटम ऑफ द डेक्स इज अ चैरियट कार्ड, यानी विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री। तो आप तो बहुत तेज़ी से विक्ट्री की तरफ बढ़ते हो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो गाइस। तो वेरी नाइस, आपकी कोई लक आपकी तरफ चल रहा है और लक आपकी साइड में है गाइस। फेथ रखें या ट्रस्ट करें, फीलिंग वेरी पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी। ये एक जो ये फीमेल एनर्जी आई है यहाँ पर, वो एक हो सकता है आपकी ऐसी ये फीमेल एनर्जी है जिसमें बहुत सारी इनर स्ट्रेंथ है, बहुत सारी विजडम है। इस लेडी की वजह से आपके बहुत सारे काम बनने वाले हैं। ये लेडी आपकी बॉस भी हो सकती है बाय द वे, ठीक है। और यहाँ पर ये बताएगा स्ट्रिक्ट होगी, डेफिनेटली स्ट्रिक्ट होगी, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ स्ट्रिक्टनेस को वो देखेगी और हर चीज़ में कम्युनिकेशन क्लियर करना, उसको डायरेक्ट करना अच्छा समझती है। यहाँ पर आया है 6 ऑफ पेंटिकल, ये बता रहा है आपको कार्ड की ग्रेट हेल्थ, ग्रेट वेल्थ आपकी होने वाली है। पोजीशंस ऐसी होगी फाइनेंशियली आपकी कि आप उसको चैरिटी में भी दान कर सकते हो। आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत नहीं, बैलेंस अपने आप आपका ज़िंदगी में बन रहा है। अपने आप को अप्रिशिएट करोगे। यहाँ पर गिविंग एंड रिसीविंग का कार्ड आया है। तो नेक्स्ट 7 डेज आपके 10 डेज आपके बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। तो गुड लक फॉर यू गाइस, बहुत ही अच्छा, हेल्थ अच्छी, पार्टनर के साथ लव अफेयर अच्छा, रिश्ता अच्छा एंड वेल्थ के मुताबिक आपका सब कुछ अच्छा। ये है थोड़ा सा कि आपको थोड़ी सी चीज़ों की शेयरिंग करने की ज़रूरत है, तो आप ओपन कम्युनिकेशन ज़रूर करोगे। ऑनलाइन यात्रा भी करते हुए दिख रहे हो और यहाँ पर बैलेंसिंग करते हुए दिख रहे हो आप। ओके, चलिए जी गॉड का मैसेज ले लेते हैं आपके लिए। आप विक्ट्री की तरफ जा रहे हो गाइस, एक नाइट ऑफ वॉन्ड की तरह। यस, आपको बोला गया फेथ मास्टर यहाँ पर आई हैं, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवोलेंस, यानी ये कह रही हैं स्टे काम, आपको काम रहने की ज़रूरत है। ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। आपके पास सब कुछ होने के बावजूद आप अपने पे ट्रस्ट कीजिए, अपनी गुड योर सेल्फ की तरफ ट्रस्ट कीजिए। लाइट दिखिए, ऐसी लाइट जो पूरे वर्ल्ड की तरफ आपको लगे कि ये पूरा वर्ल्ड में ऐसी लाइट है। यस, आपको बोला असेंशन में आने की ज़रूरत है, ठीक है। आप देख रहे हो ये मास्टर हैं, ये असेंडेंट मास्टर हैं, देवी देवता के रूप में दूसरी जगह पे हैं। इन्होंने कहा है मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, ठीक है। अपने अंदर की तरफ मुड़िए, मूव कीजिए, बाहर की हवाओं में मत जाइए, जहाँ इल्यूज़न है, जहाँ मैट्रिक्स है वहाँ नहीं जाना है आपको।
राइज अबव द डार्कनेस, लाइट इज हियर। आपको लगता है कि अगर डार्कनेस है, अंधेरा है, तो लाइट भी आपके पास है। यस, कुछ चीज़ों के लिए आपके लिए बोला है। मास्टर जीसस आए हैं, वो कह रहे हैं फॉरगिवनेस कीजिए। यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। ओके, तो आपको मास्टर जीसस कह रहे हैं थोड़ी सी फॉरगिवनेस कीजिए, हार्ट चक्र ओपन कीजिए, जिसकी बहुत ज़रूरत है सबको। ठीक है, एंजल्स कह रहे हैं डू द वर्क, अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से करते रहिए जो हो रहा है। रोमांस एंड कनेक्शन को और बढ़ाने की ज़रूरत है आपको, वो बढ़ाते रहिए। और यहाँ पर 2 कार्ड और आए हैं। अगेन आया है फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग का कार्ड यहाँ पर। ठीक है, एंड यहाँ पर नो आया है। नो किसी चीज़ का आंसर हो सकता है आपने कोई विश मांगी हो, विश पूरी होने के बावजूद नो आंसर क्यों आया है, ये मैं ज़रूर लूँगी। वो कह रहे जब तक नो होगा, जब तक ट्रस्ट नहीं करेंगे यूनिवर्स के ऊपर। तो आपको ये बोला गया है, जब तक आप ट्रस्ट नहीं करेंगे अपने आप पे, ट्रस्ट नहीं करेंगे यूनिवर्स के ऊपर, तो चीज़ें आपकी बेहतर नहीं हो सकती हैं। पहले ट्रस्ट कीजिए, फिर यस का आंसर आपके लिए आ सकता है। तो ट्रस्ट कीजिए अपने आप पर। और चीज़ें हैं यहाँ पर, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स वो दिखा रहा है जो चीज़ें आपके अपने अंदर ही छुप रही है, बाहर नहीं निकाल रहे हो। गाइस, तो आपको बाहर निकालना ज़रूरी है। थोड़ी ग्राउंडिंग कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए, अदरवाइज़ आपकी थोड़ी सी चीज़ें वो जो अगर आ रही हैं वो भी नहीं आ पाएंगी। जस्ट यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, सरेंडर कीजिए और फॉरगिवनेस कीजिए थोड़ी सी, तो आपकी चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट 10 डेज, थैंक यू जी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, केम छो, घने कमा। आप सबको मेरा तमन्ना प्रणाम। कैसे हैं आप सब? यस, नेक्स्ट आपकी रीडिंग है नाइट ऑफ कप्स को लेके। ये कार्ड्स ये बता रहा है आपको, आप रोमांटिक, आप फिकल्स, फॉलिंग इन लव, बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट, अ सडन लव अफेयर आपके पास आने वाला है। लैक ऑफ बैलेंस इन अ रिलेशनशिप, सिचुएशंस ऑफ टॉपिक दैट मेक योर हार्ट फ्लटर। यस, तो हार्ट को थाम के बैठिए। लव ऑफ आर्ट एंड पोइट्री तो आप बहुत अच्छे मूड में आने वाले हो। रोमांसिक अनकंडीशनल लव लेके आपको ये कार्ड आ रहा है, जिन्होंने भी इसको चूज़ किया है। सडन लव अफेयर आपके हो सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ रख देती हूँ, उसके ऊपर मैं दूसरे कार्ड लगा देती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो टैरो आपके लिए क्या बोल रहे हैं, आपकी करंट एनर्जी, आपके नेक्स्ट 10 डेज आपको क्या बताने वाले हैं, टेक्स्ट देखते हैं सब। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस, बहुत सुंदर कार्ड है। इमोशनली कहीं हार्ट चक्रा को ओपन करने की ज़रूरत है बहुत जल्दी आपको। और हार्ट चक्रा दूसरों को अट्रैक्ट करने वाले हो आप। स्लो चलेगा, प्यार से चलेगा, और प्यार बहुत अच्छा है। यस, यहाँ पर भी आ गया है पेज ऑफ कप्स। ये सजेस्ट कर रहा है पेज ऑफ कप, अ न्यू आइडिया अपॉर्चुनिटी हैज़ कम टू यू। कुछ मून की एनर्जी भी देखो आ गई है, यानी पानी से लेकर ही कुछ एनर्जी आई है। पूर्णिमा पे थोड़ा सा आपको मून की एनर्जी आई है। कुछ हिडन है, कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं जो आपके सामने नहीं है अभी गाइस। आपकी इंस्टिंक्ट, आपका अंदर की पावर आपको क्या कह रही है, क्या बताना चाह रही है, वो आपको पता नहीं चल रहा है। कोई पास्ट को लेके इल्यूज़न में हो सकते, किसी रिश्तों को लेके इल्यूज़न में हो सकते हो आप। किसी चीज़ में आप अभी भी ऐसा फील कर रहे हो, आप इल्यूज़न, फियर, एंग्जाइटी सबकॉन्शियस माइंड में आपने भर रखी है। ठीक है, आपकी इंट्यूशन अच्छे से काम नहीं कर रही है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल आया है, वो दिखा रहा है बहुत सारी चीज़ें हैं। टाइम एंड एनर्जी आपकी लॉन्ग टर्म दिखा रही है चीज़ों को लेके। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू इन्वेस्ट, अ सूटेबल रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं। यू आर नॉट लुकिंग फॉर क्विक विन्स, आप नहीं सोच रहे हो कि मैं जल्दी जीत जाऊंगा। यानी आपने अभी बीज बोया है, आपको लगता है बीज बोने के बाद तुरंत पौधा निकल आए, तो ऐसा नहीं होता है गाइस। जब बीज बोते हैं
उस पे थोड़ी सी हम खुदाई करते हैं। कहते हैं खुदाई करने से बीज को हवा मिलती है, फिर धीरे धीरे उसका जड़ से वो थोड़ा सा अंकुरित होने लगता है। पानी देते देते उसको पानी देना पड़ता है, उनको प्यार से संजोना पड़ता है, तब कहीं जाके आपकी लाइफ में ये चीज़ें आप आएंगी। जब आप जिसके आप बोलोगे एकदम से निकल आए तो नहीं होता है ऐसा। तो आपकी करंट एनर्जी थोड़ी सी डिले चल रही है। यस, अगेन यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड आया है। ये पहली रीडिंग में भी आया था और आपको बोला गया आपके पास इमोशंस हैं, फीलिंग है। लिसन, आप अपनी अंदर की आवाज़ की सुनते हो और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्रेगनेंसी भी किसी की हो सकती है। और यहाँ पर आप कुछ चीज़ों को बेबी एक्सपेक्ट कर सकते हो। बस कुछ चीज़ें जो आपको रोक रही हैं। यहाँ पर बोला गया आपकी आधी लड़ाई आप ख़त्म कर चुके हो और आपकी पूरी लड़ाई, आप में इतनी पावर और स्ट्रेंथ है। पुश कीजिए अपने आप को आगे, आपके लिए सक्सेसफुल चीज़ें आपकी आने वाली हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 10 डेज आप थोड़ी सी एनर्जी को ड्रेन किए हुए हैं इस वक्त और आपको लगता है मैं आगे नहीं जा पाऊँगा, मैं आगे जा ही नहीं पाऊँगा। एनर्जीज को ड्रेन किए हुए हैं आप। चलिए नेक्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लाए हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड, यहाँ पर आया है द स्टार कार्ड। मून एंड स्टार दोनों आ चुके हैं एंड आए हैं एम्परर। तो साहब और शहजाद मेम साहब दोनों आ चुके हैं यहाँ पर, यानी यहाँ पर एम्परर एंड एम्प्रेस की एनर्जी दोनों की आ चुकी है गाइस। वेरी नाइस। थोड़ा सा दूरी है आपकी और ये दूरी पूरी भी हो जाएगी जल्दी ही। डेथ, ओके, यहाँ पर आया है 9 ऑफ पेंटिकल के साथ एक और कार्ड गिरा था, मुझे लेना पड़ेगा इसको भी। और कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाली हैं गाइस। कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर दिख रहा है। तो उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपकी इमोशनली का हील होना बहुत ज़रूरी है, इमोशंस का हील होना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें बहुत जल्दी यूनिवर्स की तरफ से कोई एक्शन आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में। एम्पर और एम्प्रेस के बीच में ही कुछ चीज़ों का ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि मून की एनर्जी आई है यहाँ पर। यहाँ डिले भी दिखाया जा रहा है कुछ चीज़ों को लेके, या तो ये चीज़ें हो चुकी हैं या होने वाली हैं गाइस। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है और इसके बाद तो आप सेलिब्रेशन करोगे ही करोगे। और डेफिनेटली एक टावर मूवमेंट है, सेलिब्रेशन करने का मतलब है ज़रूरी यहाँ पर तीसरा बंदा हो सकता है, तीसरा कोई हो सकता है जो आपकी लाइफ में आपको थोड़ा सा चीज़ें आपकी छुपा रहे हैं। रिश्ते हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं। ट्रांसफॉर्मेशन तो दिख रहा है गाइस। यहाँ न्यू बिगनिंग दिख रही है, आपका कोई इच्छा पूरी होने वाली है। एम्परर की एनर्जी, एम्परर और एम्प्रेस के बीच में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, आई चेक कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन है लास्ट में। पहले मैं लेना चाहूँगी यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए। इमोशनली मूव कर रहे हो आप फिर। यस, यहाँ राधा माँ आ गई है, शिव भोलेनाथ, महाअवतार बाबा जी, मदर मैरी, मास्टर जीसस। यस गाइस, यहाँ पर शिव भोलेनाथ कह रहे हैं जो भी हुआ है आप मेरे अंश हो, जो भी होगा आप मेरे पास ही हो, आप कहीं भी कहीं नहीं आप जाने वाले। आप अपनी इनर फोर्स को राइज अप कीजिए, ऑनर दीजिए। स्टेप आर बीइंग गिवन, जो भी स्टेप आता है वो ले लीजिए एंड डांस कीजिए यूनिवर्स के साथ। यूनिवर्स बोलते मैं हूँ तो क्या बात। तो यहाँ पर मदर मैरी कह रही है लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज़ पीस मदर, हीलिंग पॉसिबल एट दिस टाइम। आपको बोला चूज़ की पीस को ही चूज़ करना है, आप शांति को चूज़ कीजिए। यहाँ पर राधा माँ आपसे कह रही हैं रेडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ। आपको लगेगा मेरे एक
अपना एक चीज़, एक लाइफ का कुछ पार्ट मेरा खो चुका है। एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग आपको की जाएगी, पर यू फील दैट। महाअवतार बाबा जी आपसे कह रहे हैं सोल एक्सपेंशन, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग। आपको समझना होगा क्या कनेक्शन है और चीज़ों में और मुझ में। मैं एक सोल हूँ, ना कि शरीर, ना कि भौतिक शरीर, ना फिजिकल बॉडी नहीं हूँ मैं एक सोल हूँ। तो जो हो रहा है मेरे साथ नहीं, मेरी सोल के साथ नहीं हो रहा है, ओनली मेरे साथ होगा। यानी जो शरीर मिट्टी है उसके साथ हो सकता है। अपॉर्चुनिटी एंड चेंज आने वाला है, यहाँ पर बोला गया है। अपने इनर चाइल्ड की बहुत सारी हीलिंग करने की ज़रूरत है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है गाइस, आपकी लाइफ से जाना या आपका घर से किसी का आपसे दूर हो जाना, यानी दूर हो जाना, किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ जाना। आपको अपने इंट्यूटिव पावर की डीपली सुनना होगा, अंदर की आवाज़ आपको क्या कह रही है। आस्क एंड रिसीव, पूछिए और रिसीव कीजिए। इजी एंड ग्रेस में रहिए, आपको ये बोला जा रहा है। कुछ चीज़ें हैं उसको क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज़ में कर दीजिए। कुछ चीज़ें अगर आपके पास आपको लगता है नेगेटिविटी एनर्जी है तो उनको रिलीज़ कर दीजिए और कैंसिल कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए। बोलने पे आप बोल सकते हो इसको, क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज़। ऐसे बार बार बोलते रहने से भी चीज़ें सही हो जाएंगी। थोड़ी सी फॉरगिवनेस करने की ज़रूरत है। यस, अगेन मून आ गया है। तो मून ये बोल रहा है, इल्यूजन है। द मून इज़ टेलिंग यू गाइज द थिंग्स यू मे नॉट बी एज जो दिखाया जा रहा है वो नहीं है। ट्रस्ट योर, अपने अंदर की आवाज़ पे ट्रस्ट करो। पास्ट में जो हुआ था वो एक इल्यूजन था। यू मे ऑल बोलते एक्सपीरियंस, आपको मूड पे डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस। आप कभी स्विंग करते हो, कभी डोरमैट अपने आप को मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर एन आंसर दैट वी प्रिपेयर टू वेट, आपको इसके के लिए प्रिपेयर रहना होगा, वेट करना होगा। कुछ इंट्यूशन पे काम, कुछ एंग्जाइटी है, सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीज़ें भरी हैं। तो आपके लिए न्यू बिगनिंग लेके आ रहा है। एक चीज़ ख़त्म होगी तो न्यू यहाँ शुरुआत हो रही है गाइज, और आप विक्ट्री की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हो। ठीक है, जो भी शुरुआत हो रही बहुत अच्छी हो रही है। अगेन एस ऑफ वॉन्ड आया है, यानी न्यू शुरुआत हो रही। कुछ चीज़ें अगर ख़त्म होती हैं तो न्यू बिगनिंग होती है, किसी का अंत तो न्यू बिगनिंग आपके पास आने लग जाती है। तो क्लैरिफाई कर लिया है तो डेफिनेटली आपकी कुछ चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। नहीं आई तो वो छुपी हुई, आप उसको धकेल दोगे, अपने से दूर कर दोगे, और एक चीज़ ख़त्म करने के बाद दूसरी चीज़ आपके पास आने लग जाएगी। विद द ग्रोथ, विद द विक्ट्री की तरफ आप बढ़ने वाले हो। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट आपका टाइम बहुत अच्छा जाने वाला है, न्यू बिगनिंग होने वाली, आप इंजॉय करने वाले हो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल, वणक्कम, केम छो घणी कमा आप सबको मेरा आत्मंदर प्रणाम। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी भी होंगे। यस गाइस, तो जिसने ये चूज़ किया है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, देख रहे हैं कितनी हैवी एनर्जी, कितनी फास्ट एनर्जी, ऐसे लग रहा है ये एक घोड़े के साथ उड़ता हुआ जा रहा है एक तरफ। तो ये कार्ड कह रहा है कि डिसीव मोड है, फोकस्ड करना पड़ता है, ड्रिवन अच्छी तरह करें, ड्राइविंग अच्छी तरह करें, देख सुन के करें। ठीक है, अपने डिफेंसिव में काम कर रहा है ये। बहुत तेज़ इवेंट इसके लिए आने वाला है, जिसको मूव करने के ग्रेट स्पीड में है ये। चूज़ करा इंटेलेक्चुअल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके ऊपर टू चैलेंज रेदर देन इमोशनल। सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले हैं इसकी लाइफ में, बिग चेंज जिसको बोल सकते हैं। रिव्यू योर ऑप्शंस, इसको बोला गया है थोड़ा सा केयरफुली चीज़ों को लेके चले, इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है, आपको भी बोला गया है गाड़ी थोड़ा धीरे चलाएं, सावधानी से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये कार्ड जिसने भी चूज़ किया उसकी रीडिंग क्या कहती है। जो भी आएगी आपके सामने होएगी और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट। यहाँ पर बहुत सारे कार्ड आ गए हैं तो मैं बाद में लेती हूँ, तो देखती हूँ। ओके, अच्छी तरह शफल करने के बाद भी लूँगी का इसमें। ठीक है, यहाँ पर कार्ड इतनी जल्दी आ रहे हैं आपके, क्योंकि ये जो है ये भी बहुत तेज़ी दिखा रहा है ना कार्ड। देखिए आप कितनी मस्ती में मस्ती खो रही है। यस, यहाँ पर आया है बहुत तेज़ी से ग्रोथ दिख रही है यहाँ पर। एस ऑफ
फाइनेंशियली बिगनिंग हो रही है गाइस, कुछ न्यू जॉब हो रहा है, न्यू प्रॉफिटेबल बिजनेस का न्यू जॉब, न्यू चेंज हो रहा है, जॉब चेंज का भी हो सकता है ऑप्शन यहाँ पर, एक जगह से दूसरी जगह जॉब आपको मिल सकती है। जजमेंट हुआ हो रहा है, you have achieving a level of clarity and composure that allows you to calmly evaluate yourself and your choices in order to make a positive decision। ओके, यहाँ पर अगेन मून की एनर्जी आ चुकी है, तो मून पहले भी आ चुका था, तो जजमेंट के साथ मून की एनर्जी है यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द टावर मोमेंट। ओके यस, अगर मैं करंट एनर्जी आपकी देख रही हूँ तो न्यू ग्रोथ आने के बाद यूनिवर्स ने एक जजमेंट दिया है, उस जजमेंट में ये चीज़ें भी हो सकती, छूट सकती हैं और आ भी सकती हैं। ठीक है, यहाँ मून की एनर्जी दर्शाई गई है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिखाई नहीं पड़ रही हैं, पास्ट कोई इल्यूज़न है जो आपके साथ अभी भी चल रहा है, आपको लगता है आपको धोखा हो रहा है, आपको लग रहा है रिश्ते में आपकी गॉसिप हो रहा है, तो कुछ इल्यूज़न है, यहाँ पर एंग्जाइटी है, आपको क्लैरिटी मिल नहीं रही है, आपको क्लैरिटी चाहिए, बिल्कुल आपको सच्चे हो आप, इसलिए अकेले हो और सच्चाई आपके साथ है, विजडम है, इनर स्ट्रेंथ, बहुत पावर है आप में, लेकिन टावर मोमेंट भी आपके साथ ही है। जो टावर मोमेंट ये है कि बहुत पॉजिटिव नहीं है ये कार्ड, सराउंडिंग आपके क्रिएशन कर रही कुछ चीज़ें, बिग एक्सपेक्ट वे बिग चेंज ऐसे दिख रहा है यहाँ पर, अनदर कंट्रीज़ का हो सकता है, आपका भी हो सकता है, अपना भी हो सकता है। चलिए आगे आने वाले 10 डेज आपके लिए क्या लेके आए हैं वो देख लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, यहाँ सारे कार्ड ले लूँगी जो गिरे हैं। ओके, अगेन यहाँ पर आया है एक्शन ले रहे हो आप, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की ज़रूरत पड़ गई आपको, यस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। गाइस सब कार्ड ले लेती हूँ मैं, ठीक है, आपके लिए बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। स्ट्रेंथ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर सोर्स का कार्ड है, सोर्स की क्लैरिटी आपको मिलेगी ही मिलेगी। 2 एसीज यहाँ पर आ चुके हैं, वो एसीज आपके लिए कुछ ऑप्शंस लेके आ रहे हैं, कुछ चीज़ें, अगर अवेकनिंग टाइम चल रहा है आपके लिए, अवेकनिंग टाइम चल रहा है ये टावर मोमेंट से, आप बहुत एक्शन लेने वाले हो, अच्छे से एक्शन लोगे, बहुत दूर की यहाँ पर सोचने वाले हो, अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकते हो। आपको बोला है गो विद द फ्लो, जैसे बहता पानी बहता जाता है तो आपको वैसे ही बहते पानी की तरफ बहते जाना है। आप हर चीज़ में मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने गोल को, और पास्ट को आपको छोड़ना पड़ेगा, जो पास्ट में हुआ, जो टावर मोमेंट आपके साथ हुआ, जो आपके साथ जो भी आपकी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, आप देखिए भगवान ने आपको ब्लेसिंग भी पीछे से और दी हुई है। 2 कप खड़े हैं, 3 कप यहाँ गिरे पड़े हैं, तो डेफिनेटली आपको पीछे घूमना चाहिए, उन 2 कप को ले लेना चाहिए जो आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। स्ट्रॉन्गली आप ऐसे मास्टर बन सकते हो, आपका फियर एंग्जाइटी से बिल्कुल दूर होने वाले हो, आप लर्निंग करोगे किसी चीज़ के लिए सक्सेसफुली। इनर वरीज, आपकी जो अंदर की चिंताएं हैं, बिलीव अपने आप पे, योर सेल्फ पे बिलीव करना शुरू कर दोगे, इतनी स्ट्रेंथ आप में आने वाली है। आप अकेले तो हो, अभी भी अकेले ही दिख रहे हो मुझे, 10 दिन में भी कोई आने वाला नहीं है। आपको बोला गया बहुत सारे लोग आपके पीछे हैं जो आपको झुका के चलना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास पैसा है, विजडम है, स्ट्रेंथ है काफ़ी ज़्यादा, वो आपके ग्रोथ को देख के कुछ लोगों को हज़म नहीं होती हैं चीज़ें, तो कुछ लोग चाहते हैं कि आपसे छीन लिया जाए और आपको यहाँ पर झुका के चलना चाहते हैं। बट आप, यू आर वेरी स्पिरिचुअल, आप कहीं ना कहीं, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है इन लोगों से आपको दूर रहना है, इनसे बिल्कुल बात नहीं करनी है। क्लैरिटी यहाँ पर दिख रही किसी गुड न्यूज़ को लेकर, तो आपको एस ऑफ पेंटिकल भी आया है एंड एस ऑफ यहाँ पर सोर्ड्स की एनर्जी में है। आपको टॉक्सिक पीपल से बिल्कुल दूर रहना होगा गाइस, तो वो टॉक्सिक पीपल आपके किसी काम के नहीं है, तो इसलिए उनसे बिल्कुल दूर रहेंगे आप, ठीक है। ये 10 डेज़ तो बिल्कुल नहीं, इस जुलाई मंथ के 10 डेज़ में बिल्कुल नहीं, उनके साथ कोई भी बातचीत नहीं करनी, जो ऐसे लोग हैं उनसे दूर रहिएगा, यानी उनको देखना भी नहीं आपको होना चाहिए कि मैं उसको देखूं भी ना, अगर वो सामने दिखे दूसरा रास्ता चेंज कर लीजिएगा, ठीक है।
यस, तो आपके लिए बोला गया आर्क एंजल माइकल हैं, बोल रहे ट्रस्टिंग हेवन। वो कह रहे हैं यू आर सेफ, आर्क एंजल्स आर स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू सर। आप बोल रहे, आपको बोला जाए सरेंडर कर दीजिए अपने आप को, मिरेकल्स आपके लिए तैयार हैं। आपके साथ एंजल है, आपको डरना बिल्कुल नहीं। ठीक है। Almoria, awakening presence. The universe is with you. We wear a cloak of protection and love. Teacher awakens. You have something important to share. Follow the inner call. Don't let anything stop you. कुछ चीज़ें हैं जो आपको शेयर करने की ज़रूरत हो। मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। आपको उस पर फोकस करना है जो आपकी डिज़ायर है। एंड यहाँ पर ये डिवाइन डायरेक्टर हैं, इंटरवेंशन एंड पर्पस। ये कह रहे हैं कि आपका देखिए नाउ आपको पता है, आपको ये कुछ गाइडेड चीज़ें मिल रही हैं। हैप्पीनेस ही आपका, खुशियाँ ही आपका पर्पस होना चाहिए और कुछ नहीं। यहाँ पर आए हैं मास्टर बुद्धा। इंक्रीज़ कहते हैं अपनी अवेयरनेस को इंक्रीज़ कीजिए। डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। आपकी अंदर की आवाज़ से आपको ट्रस्ट करना चाहिए, जो अंदर की आवाज़ आपको बोल रही है। ओके, इंक्रीज़ कीजिए अपनी अवेयरनेस को, अपनी जागरूकता को बढ़ाने की ज़रूरत है यहाँ पर। चलिए एंजल्स क्या बोल रहे हैं वो देख लेते हैं। ये टावर मूवमेंट की ख़त्म होने के चांसेस हैं गाइस 10 दिन में, बट जस्ट यू सेल्फ अपने आप को आगे बढ़ाइए। यस, यहाँ पर कह रहे हैं डिवाइन टाइमिंग आपके लिए चल रही है, तो खुश हो जाइए। फुली लव आपको मिल रहा है। अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग करने की ज़रूरत है आपको। ओके, स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस फिर से आई है, क्योंकि यहाँ भी स्ट्रेंथ है तो आपके लिए स्ट्रेंथ बहुत आ रही है गाइस। एक्सपेक्ट मिरेकल्स भी आपके यहाँ पर 2 एसेस आ गए हैं ना, तो एक्सपेक्ट कीजिए मिरेकल्स को। कितना खुश है, इनके पास ज़्यादा आ रहे हैं मिरेकल्स। तो फ्रेंडशिप में रहना है, यूनियन में रहना है, लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहना है जो टॉक्सिक हों। ठीक है, तो ज़िंदगी में आगे ही आगे बढ़ना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, स्ट्रेंथ लाएंगे, डरेंगे नहीं, तो चीज़ें आपकी बिल्कुल, यूनिवर्स आपके साथ है। ट्रस्ट योर सेल्फ, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, भगवान पे ट्रस्ट कीजिए, सब ठीक होगा। नेक्स्ट 10 डेज फॉर यू। थैंक यू सो मच गाइस।